उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। वैसे तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन ये पुर्तगाल के शासन के ज़माने से है। यानी स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की गई है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मनु गौर साहब हैं, जो कि समान नागरिक संहिता को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उत्तराखंड में, उसके सदस्य रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर मनु जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये बताइए दर्शकों को कि वहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से क्या बदलेगा, आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आम लोगों को दो तरह की दिक्कतों का सामना करना होता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, मैं कल एक स्टेटमेंट जब ये यूसीसी लॉन्च कर रहे थे तो मैं सुन रहा था कि ये कानून जो है वो आधी आबादी का पूरा कानून है। तो अभी तक आजादी के बाद से देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, तो उनके अधिकारों की लड़ाई उन्हें रोज लड़नी पड़ती थी और उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाते थे, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे तलाक की जो जो व्यवस्थाएं हों, मेंटेनेंस से संबंधित विषय हों। जी। ऐसे अनेकों चीजों में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुख्य रूप से दो चीजें आती थी। एक मैरिज रजिस्ट्रेशन, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन, या वसीयत, संपत्ति के अधिकार में विल रजिस्ट्रेशन, इन सारी प्रक्रियाओं के लिए प्रशासनिक तौर पे बहुत चक्कर लगाने होते थे लोगों को। मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, अगर किसी को विदेश जाना है और वो मैरिज रजिस्ट्रेशन उसे कराना है, तो एक एक महीने का समय लग जाता था, तभी उसका वीजा लग पाता था। तो ऐसी स्थिति में ये सोचा गया, जो उत्तराखंड का यूसीसी बना है, और इसमें जिस तरह से एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल को शुरू करा गया है, जिसके माध्यम से लोग बाग अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी को विदेश जाना है तो 3 दिन के अंदर अंदर, इसमें तत्काल सेवा भी दी गई है, वो 3 दिन के अंदर अपनी मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर इस वेब पोर्टल को देश की, भारत सरकार की कई वेबसाइट से इंटीग्रेशन इसका करा गया है। जैसे आधार ऑथेंटिफिकेशन, तो आधार के माध्यम से हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो व्यक्ति जो उन्हें अपनी अपनी कोई सेपरेट आईडी देने की आवश्यकता नहीं जी। होगी। उसके अलावा जैसे सीआरएस पोर्टल, जो जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है, तो जन्म मृत्यु पंजीकरण का इससे सीधा संबंध है। भविष्य में आप इस चीज को देखिए कि सरकारों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं विभिन्न विभागों की स्कीम्स का सर्वे करने के लिए, उनके आंकड़े जुटाने के लिए। परिवार सर्वे अलग होता है, बीपीएल सर्वे अलग है, सेंसस के साथ जो खर्चा बड़ा होता है वो सारा अलग है। इस पोर्टल के माध्यम से जैसे ही एक दंपति अपना वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेगा और वो अपने मैरिज को रजिस्टर करेगा, ठीक है। उसके बाद उसके जीवन में जो भी बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों का जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा, वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली से मैप हो जाएंगे। जिस तरह से कभी डिवोर्स हुआ या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, तो जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ या डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वो उसकी फैमिली से डिटेक्ट हो गए। तो और जो वारिसों को लेके, संपत्ति के अधिकारों को लेके, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वारिसों को लेके जो बड़ा विवाद होता था, बड़े बड़े न्यायालयों में मुकदमे लंबे समय तक रहते थे, वो सारी की सारी चीजों का समाधान इसी एक पोर्टल के माध्यम से ठीक है होगा। मनु जी, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि आधी आबादी का पूरा कानून है, यानी जो फोकस है वो महिलाओं पर है। महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आएगा? अभी क्या अधिकार उनके पास नहीं है जो समान नागरिक संहिता लागू होने से उनको मिल जाएंगे? देखिए, सबसे प्रमुख चीज है संपत्ति में अधिकार। तो संपत्ति में अधिकार सभी महिलाओं को, बेटियों को समान तौर पे मिलेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि कुछ अलग अलग समुदायों में, अलग अलग धर्मों में कस्टमरी लॉज चलते थे, तो उन कस्टमरी लॉज के आधार पे कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रावधान थे जिसमें महिला का उत्पीड़न होता था। तो उसे लंबे समय तक कस्टमरी लॉज से तलाक दे दिया जाता था, उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था, उसके बच्चों को भी छोड़ दिया जाता था, उनका भरण पोषण नहीं दिया जाता था।
तो ऐसी ऐसी या विवाह पुनर्विवाह के लिए जो है वो अलग अलग तरह की शर्तें होती थी। तो वो सारी की सारी महिला का उत्पीड़न होता था। तो वो सारी की सारी चीजें इस यूसीसी के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित हो जाएंगी और